बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत मत्स्य बीज पालन योजना के तहत संचालित तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य स्तरीय दल। के नगर प्रखंड अंतर्गत बिठनौली पश्चिम पंचायत के विनोबा नगर में किसान मोहम्मद शाहजहां के द्वारा संचालित मत्स्य बीज पालन योजना के तहत तालाब का निरीक्षण करने धनंजय कुमार राज्य परियोजना प्रबंधक मत्स्य पटना एवं जिला के अन्य पदाधिकारियों के साथ तालाब पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया, बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत मत्स्य बीज पालन योजना के तहत यहां के किसान मोहम्मद शाहजहां को यह लाभ दिया जा रहा है। इस परियोजना का कुल बजट 9,40,000 है, जिसमें 50% 4,70,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसको लेकर किसान इस परियोजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं किसान मोहम्मद शाहजहां ने बताया, इस योजना का लाभ का एक किस्त हमें मिला है और 2 किस्त मिलना बाकी है। तालाब का निर्माण परियोजना के मापदंडों के अनुकूल कराया गया है। इस परियोजना में जितना किसानों का लागत आ रहा है उसके अनुरूप अनुदान नहीं मिल पा रही है। इस परियोजना से कितना लाभ हुआ है अभी इसका आकलन नहीं किया गया है, आगे करेंगे, फिर भी यह योजना किसानों के लिए लाभकारी है। आइए देखते हैं निरीक्षण करने आए पदाधिकारियों के साथ किसान मोहम्मद शाहजहां ने क्या कहा इस वीडियो में। विभाग द्वारा पोखर खुदवाने का क्या प्रोसेस है और यहाँ इस के नगर प्रखंड में कितने जगहों पे आपका पोखर लगा है, खुदवाया गया है मछली पालन के लिए? ये एक्चुअली एक विश्व बैंक संपोषित परियोजना है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा इसको संचालित की जाती है। जो 2008 में यहाँ त्रासदी आई थी इस पूरे कोसी रीजन में, ये परियोजनाएं हमारे कोसी के 5 जिले में चलती है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और पूर्णिया। और ये अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं पूर्णिया जिला का ही एक ब्लॉक है के नगर, और हमारे किसान बंधु हैं शाहजहां जी, इनको फिश सीड रियरिंग एक एक्टिविटी है हम लोग का मत्स्य पालन गतिविधि से संबंधित 5 तरह की एक्टिविटी है जो विश्व बैंक परियोजना के द्वारा चलाई जाती है। पहला है मत्स्य बीज पालन, उसके बाद फिश फीड मिल है जिसमें मछली का जीरा बनाया जाएगा, और उसके बाद लो लैंड डेवलपमेंट, जो निचली ज़मीन है उसको भी डेवलप करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है जो कि एक ही जगह पे मतलब तालाब भी है और तालाब के साइड में चाहे तो हम उसको हॉर्टिकल्चर से इंटीग्रेट करा सकते हैं, चाहे तो उसको हम डक फार्मिंग से इंटीग्रेट करा सकते हैं, चाहे तो उसको हम गोट से करा सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी मत्स्य गतिविधि के अंतर्गत चलती है, और जो उसी गतिविधि में से एक है मत्स्य बीज पालन, जिस परियोजना का लाभ शाहजहां जी को मिला है। और इसको लेने के लिए पहले इन्होंने आवेदन किया होगा और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करके आवेदन करेंगे। ये जिला मत्स्य कार्यालय में हमारी एक कमेटी बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पर ये आवेदन करेंगे और जो ज़रूरी कागजात है उसका सबसे पहले सत्यापन होगा कमेटी के द्वारा, और वो अप्रूव हो जाएगा, इनको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। और वर्क ऑर्डर मिलने के बाद जो ये परियोजना है, ये 9,70,000 की परियोजना है, जिसमें 50% अनुदान हम लोग देते हैं। 9,40,000 का है, 4,70,000 इसको हम लोग 50% अनुदान के रूप में देंगे। तो उसका भी 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है कि पहले कुछ बेनिफिशियरी अपना लगाएंगे, अगर ये 25 से 30% काम कर लेते हैं तो हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, और उसी के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट के अनुरूप भी कुछ हम लोग जो मानक तय किए हैं उस अनुरूप जब ये दूसरा बना ले। कितने बीघा जमीन पे रहेगा? 1 हेक्टेयर में ये है, 1 हेक्टेयर का 9,40,000। शाहजहां जी कितने हेक्टेयर में लगता है? 1 हेक्टेयर का लाभ इनको मिला है। हाँ, तो इसके लिए प्रावधान ये है कि क्या क्या नियम है, क्या क्या कितने स्तर तक गड्ढा खोदना जाएगा, क्या क्या है? ये फिश सीड रियरिंग में 5 फीट तक गड्ढा खोदना है, और चारों साइड जो इनका डाइक होगा वो मोटरेबल होगा, एक गाड़ी उस पर चल सके, और जो स्लोप होगा अंदर में पानी के साइड वाला जो तालाब का स्लोप होगा 1:5 का स्लोप रहता है,
और बाहर का 1:1 का स्लोप रहेगा। अगर कोई किसान इच्छुक है वो करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा उसको आवेदन करना पड़ेगा और उसको ज़मीन होना चाहिए, अपना ज़मीन उसके नाम पे हो, या वो अगर खानदानिक ज़मीन है तो उसका वो बंटवारानामा बना के देंगे, वंशावली देंगे। कोई लीज पर लिया है? हाँ, लीज पे भी लिया हुआ ज़मीन हो उस पे भी मिलेगा अनुदान। कम से कम 10 साल का उसका रजिस्टर्ड लीज होना चाहिए। ना। आज यहाँ जो आए हैं तो किस पर्पज़ से आए? आज हम लोग का इस परियोजना के तहत जो है 3 यूनिट बनाई गई है। इसको संचालित करने के लिए एक पटना में स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, और ब्लॉक लेवल पे भी हमारे एग्री बिजनेस फैसिलिटेटर की टीम है जो डायरेक्टली किसान से कनेक्ट होते हैं और वो पूरा इनको मदद करते हैं इनका एप्लीकेशन आवेदन कराने में और इनको अप्रूव करवाने में। जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ता है इनको मदद किया जाता है, और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी अप्रूव करके जब स्टेट लेवल पे भेजती है तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट डीबीटी करते हैं। इनको जो अनुदान का लाभ दिया जाता है डायरेक्ट किसान के खाते में दिया जाता है। जब यहाँ से सारी प्रक्रियाएं हो जाती है तो वहाँ से हम लोग डीबीटी करते हैं, और वहाँ से हम लोग पटना से बराबर आके विजिट करते रहते हैं कि जितने भी फार्मर को हमने पैसा दे दिया है क्या वो सही से जो हमारे क्रियान्वयन अनुदेश है, अप्रूव्ड क्रियान्वयन अनुदेश हम लोग भेजते हैं इन लोगों के लिए कि इस हिसाब से ये मॉडल तैयार होना है, तो उसको हम लोग आके बीच बीच में जांच करते हैं। उसी जांच के दरमियान में आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ ज़िले से तकनीकी सलाहकार भी हैं और इंजीनियर साहब भी हैं और स्थानीय एवीएफ भी है और एक वैल्यू चेन एजेंसी, टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी कि अगर किसान यहाँ पे मछली पालन करते हैं तो इसका जो प्रोड्यूस होगा उसको अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों ने इस परियोजना के तहत ही एक एजेंसी को हायर कर रखी है, PwC प्राइस वाटर कूपर हाउस कंपनी लिमिटेड करके, और उसी के यहाँ जिला कोऑर्डिनेटर हैं संदीप कुमार जी, जो कि जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको कैसे ज़्यादा दाम मिले, बाज़ार तक जाएगा, और जो बच जाएगा तो उसको कैसे ज़िंदा अवस्था में रख के बेचा जाएगा, इसकी सारी जिम्मेवारी इन लोगों के कंधे पे है। तो आज मैं पटना से इसलिए आया हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैं देख सकूँ कि हमारे किसान बंधु जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको सही लाभ मिल रहा है और वो बेनिफिटेड हो रहे हैं कि नहीं इससे। यहाँ कितने किसान यहाँ अभी जो मछली पालन के एक्टिविटी में ये के नगर से टोटल 12 किसान का चयन हुआ है, जहाँ पे हमारा कुछ लोग कंप्लीट कर लिया है, कहीं कहीं काम चल रहा है, जिसको कि हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं कि मई तक में सारे कामों को यहाँ जो आए हैं यहाँ की एक्टिविटी क्या है? यहाँ मत्स्य बीज पालन, इसमें 50% अनुदान दिया। जो काम हुआ है वो आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हाँ ठीक है, काम यहाँ अच्छा हुआ है, जो एज पर SOP हम लोगों ने तय किया था उस हिसाब से इन्होंने 2 स्टेज का इंस्टॉलमेंट मिला है, 2 स्टेज इन्होंने कंप्लीट किया है। तीसरा स्टेज के लिए जो कुछ काम बचा हुआ है इनका, वही अभी मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वो तीसरा इंस्टॉल भी जल्दी से जल्द मिल जाए, वो अपना करके पूरा करें और वो रिक्वेस्ट रेज करें ताकि हम लोग डीबीटी कर सकें। क्या परिचय? मैं धनंजय कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक मत्स्य, पटना, बिहार से। आपके यहाँ आप जो है यहाँ पे मत्स्य पालन का तालाब खुदवाए हैं, मछली पालन भी शुरू कर दिए हैं, क्या अनुभव, क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण मिला था या कैसा लग रहा है ये इसमें इस काम को करते हुए? काम तो करने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। जहाँ तक सवाल है प्रशिक्षण एक बार हम किए हैं और क्षेत्रीय जो लोकल से जो भी कुछ प्रशिक्षण मुझे मिला है, बाद में कि कुछ विभागीय लोग आते हैं, इन्हीं लोगों से जो भी प्रशिक्षण मिलता है कुछ इन्हीं लोग जानकारी देते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। क्या विभाग और किसान के बीच का समन्वय कैसा है, कैसा सहयोग रहता है? विभाग और किसान का समन्वय तो उतना अच्छा भी नहीं, उतना खराब भी नहीं है। तो सहयोग करते हैं विभाग वाले के नहीं करते? सहयोग तो करते हैं, जहाँ तक करते कुछ न कुछ बीच में कुछ न कुछ, बीच में कोरोना काल का नाम पे कुछ ऐसे सब लोग जैसे अभी बोले उस पर भी कुछ टल गए। आप जो यहाँ पे जो
अपना पूंजी वेस्ट किए हैं, जो लगाए हैं, उनमें अनुदान की राशि मिलनी है आपको 50%। अनुदान की राशि जैसे मेरी कि हमारे यहाँ पोखर की तालाब की निर्माण जो है 4 फरवरी को चालू किए थे, 4 फरवरी 2021 का 2021 के, और हम 19 अप्रैल को काम को ख़त्म कर दिए थे, अच्छा, जो कि अब तक में हमको 2 इंस्टॉलमेंट मिला है, जो कि इस हिसाब से हमको तीनों मिल जाना चाहिए, तीनों मिल जाना चाहिए। जो कि सर लोगों से भी इस बात का चर्चा हुआ। विलम्ब कहाँ हुआ? विलम्ब मिला जुला के वही कोरोना काल में आके फंस जाते हैं। कोरोना का और तो वो जो है आपको कितना राशि मुहैया कराया गया? और टोटल इसका जैसे एस्टिमेट के मुताबिक 9,40,000 का है, जिसमें कि 50% अनुदान मिलना था, तो इसमें से हमको 2 इंस्टॉलमेंट मिला है। एक मिला है पहला इंस्टॉलमेंट 1,75 का, दूसरा मिला है 1,5 का। आपका कुल खर्च कितना हुआ है? कुल खर्च तो इसमें हमको जैसे एस्टिमेट के मुताबिक तो इसमें काम होता ही नहीं है, हम तो अपने हिसाब से बनाए, एस्टिमेट से हर कुछ एवं एस्टीमेट बना और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें फ़र्क है? जरूर फर्क है। कैसे ये ज़मीनी स्तरीय बात है। कैसे क्या क्या ऐसा जैसे होता है जो? जैसे यही ज़मीन कितना आदमी है कि 5 फीट ही उसका बांध बनाते हैं, जैसे सर अभी बोले न कि 5 फीट ढलान होना चाहिए, तो हमारा तो 5 की जगह 7 है, कहीं 10 भी है, जो कि सर लोग भी अब आज देख चुके हैं, इससे पहले भी देख चुके थे कि पहले भी देखने से ये लोग पूरा संतुष्ट थे कि नहीं आपका काम बहुत अच्छा हुआ। फ्लक्चुएट कहाँ करता है राशि का? राशि का फ्लक्चुएट यही करता है कि जैसे होना था 5 हम किए 10, तो ऑटोमेटिक इसी का थोड़ा डिफरेंस होगा ही। क्या नहीं आपकी जानकारी का अभाव में हुआ कि नहीं, ऐसा? जानकारी का अभाव के नहीं हुआ, ये मेरे अपने आप खुद स्वयं हम अपना सेफ्टी के लिए ऐसा किए। निर्णय लिए आप। जी, अपना अपना बेहतर काम करते हैं तो जो बजट है उससे ज़्यादा बजट खर्च तो ज़्यादा ही गिरा। जैसे इसका 940 है तो हमको तो लगता है कि 15 से प्लस गया होगा, आपकी गया क्या- है भी। अभी क्या मांग है कि जी, अभी जो क्या अनुदान- बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो अभी तो installment स्टार्टिंग फंसा है, हुआ स्टार्टिंग उसको- में उसके लिए इतना, क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग में कोई भी इतना जल्दी इसका प्रूफ नहीं कर पाएगा कि इतना जल्दी, मतलब 1 साल, जैसे इसका मेच्योर लेवल है कि 1 साल के बाद, यानी टर्नओवर इसका 1 साल के बाद मिलता है। भले कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, हम तो अपना जहाँ तक अपना अनुभव है कि जैसे हम मई जून में बच्चा छोड़े हैं, मई जून से लेकर के अब तक में हम इसका 50% मछली को उत्पाद करके उसको मार्केट बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं। 50 से प्लस हमारा अभी बचा हुआ है। तो उसका अनुभव क्या रहा कि खर्च बराबर हुआ या निकला कि नहीं? आय खर्च हुआ? तो आय तो होगा ही, आए होगा। होगा ही। तो किसान यहाँ ये के चीज़- इच्छुक किसान है वो ये कर सकते हैं, करें, उनको क्या सलाह देंगे? पहले तो ये चीज़ जब तक मेरा साल का पूरा टर्न मतलब मेच्योर नहीं होगा, फिर तब हमको पता चलेगा कि इसमें बेनिफिट क्या है, लेकिन लग रहा है कि बेनिफिट होगा। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां, पिता मोहम्मद इस्लाम, घर कहाँ? घर सबूतर, वार्ड नंबर 9। पंचायत कौन है? मेरा घर बिटनौली पूर्व में है, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 9। बनाए कहाँ है तो? बनाए ए बिटनौली पश्चिम में है। बस ठीक। कौन जगह है ये? इसका बिनुवा नगर बोलते हैं, बिनुवा टोल भी बोलते हैं, कितना आदमी बिनुवा नगर भी बोलते हैं। कोई किसान देखना चाहे तो ये कहाँ आएगा? ये बिनुवा नगर आ जाए, यानी चथरिया पीर से वो 1 किलोमीटर दक्षिण, और इधर काझा से 2 किलोमीटर उत्तर आके मिल सकता है। आके मिल सकते हैं।